हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो काफ़ी बच्चों का इंतज़ार था कि सर जीओआईटी का ऑफिशियल सिलेबस कब आएगा। तो आज एचपीआरसी के द्वारा जो उसका ऑफिशियल सिलेबस है जीओआईटी का, वो उनके द्वारा साइट पे अपलोड कर दिया गया है ना। 7 मई को ही बेसिकली आज के दिन ही क्या किया गया है, ये सिलेबस को ऐड ऑन कर दिया गया है। कहाँ पे? ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आप, तो वहाँ पे जो डाउनलोड का सेक्शन होता है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका ये सिलेबस। अब देखो यहाँ पे काफ़ी, जो मैंने सिलेबस यहाँ पे देखा तो काफ़ी बेसिक सा सिलेबस है, ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है। और ये सारे क्वेश्चंस मत जब आपने अगर जेआईटी की आपने जो प्लेलिस्ट बनाई है, अगर आपने उसको भी ढंग से पढ़ा होगा या फिर जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने अगर ये सारी चीज़ें या फिर जो वो प्लेलिस्ट है वो अगर देखी होगी स्टार्टिंग से, तो उसी प्लेलिस्ट में कम से कम 90% ऑफ जो आपका सिलेबस है वो कवर कर दिया गया है। बाकी जो छोटे मोटे जो कुछ सेक्शंस आते हैं, जैसे एमएस ऑफिस भी हमने कवर किया है, एक्सेल के भी फॉर्मूले हमने कवर किए हैं, है ना। ये सारी बेसिक जो टर्मिनोलॉजी होती है भी हमने कवर की है। साइबर लिटरेसी भी वहाँ पे हमने कवर की है। वो एक प्लेलिस्ट है, वो एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। जो बच्चे उस प्लेलिस्ट को ढंग से पढ़ लेंगे तो उनका जो नॉलेज होगा वो एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स है उनसे काफ़ी अलग हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये भी मैंने आपको समझाई हैं, क्या होता है, कैसे टर्म्स होती हैं। डीबीएमएस भी बच्चों की काफ़ी डिमांड थी, तो मैंने वैसे बोला ही था कि जैसे हम कभी फ्री होंगे तो मैं आपको कभी इसको डिटेल में करवा दूंगा। इसमें ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, काफ़ी बेसिक चीज़ें होती हैं, पर आपने कभी ढंग से समझी नहीं होती हैं, इस वजह से आपको ये थोड़ी टफ लगती हैं। तो काफ़ी बेसिक सा सिलेबस है, ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं बोल सकते हैं, बेसिक है बिल्कुल। जैसे एक जेओआईटी के लेवल का सिलेबस होना चाहिए, बस वैसा ही सिलेबस है, ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाएंगी। सबसे पहले जो सेक्शन दे रखा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे वही डेफिनेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कंप्यूटर का, है ना। कि कंप्यूटर हमारे पास एक टर्म आ सकती है कि ऑटोमेशन, जो आजकल चला हुआ ऑटोमेशन किससे रिलेट करती है। ऑटोमेशन क्या होता है, जहाँ पे एक सिस्टम अपने आप अपने डिसीजन मेकिंग उसके पास होगी, है ना। इसके अलावा कोई एक्शंस हैं वो अपने एंड पे ही ऑटोमेटिकली वो परफॉर्म करेगा, तो उसको हम ऑटोमेशन बोलते हैं। तो करेक्टरिस्टिक को जो कंप्यूटर होता है उसमें हम स्पीड पढ़ते हैं, उसके अलावा उसकी डेलीगेंसी पढ़ते हैं, है ना। और इसके अलावा वर्सेटिलिटी पढ़ते हैं उसकी। तो ये सारी टर्म्स हमने पहले भी पता नहीं कितनी बार डिस्कस किए हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या फिर हिस्ट्री ऑफ जनरेशन जो भी हमें पढ़ भी रहे हैं, इसमें हमने फर्स्ट और सेकंड जनरेशन हम अभी वहाँ पे पहुँचे थे कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन जो अभी एमसीक्यू आपको करवा रहा हूँ, तो वो हमारी हिस्ट्री ऑफ जनरेशन में आ जाता है। इसके अलावा टाइप ऑफ कंप्यूटर हमारे पास 3 ही होते हैं, एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, हाइब्रिड होता है। ये भी हमने जो जेवाईटी की हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पे हमने डिस्कस किया ये सारी चीज़ें। क्लासिफिकेशन भी हम देखी है, माइक्रो क्या होता है, मिनी क्या होता है, मेन फ्रेम क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आप जो सर्वर वगैरह होते हैं वहाँ पे आप यूज़ करते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हमने कवर की हैं। बाकी बेसिक ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये क्या होता है, बेसिकली आपका जो कंप्यूटर बना होता है तो उसको कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा होता है। विद द हेल्प ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन आपका जो सिस्टम होता है वो वर्क करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को हम ऐसे बोल सकते हैं, एक सर हमारे पास ब्लू प्रिंट होता है किस चीज़ का, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसका एक ब्लू प्रिंट होता है। और जब आप उसकी एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन कर देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर हम बोलते हैं उसको। तो कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जब आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। बाकी देखो ब्लॉक लेवल डायग्राम भी हमने देखी है, इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो जिस बच्चे ने जेवाईटी की हमारी सीरीज़ देखी है उसको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। बाकी एप्लीकेशंस क्या होती है डेली लाइफ में, ये सारी बेसिक चीज़ें। इनपुट मतलब हार्डवेयर के बारे में पूछा है, इनपुट आउटपुट के बारे में, प्रिंटर्स के बारे में, सिस्टम यूनिट क्या होता है, सीपीयू कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी यूनिट्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, व्हाट इज़ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या इनमें डिफ्रेंशिएशन होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। देन हमारे पास डिफरेंस क्या होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, फ्रीवेयर, शेयरवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये सारे क्या होते हैं। इसके अलावा प्रोप्राइटरी, ये भी मैंने आपको काफ़ी काफ़ी बार समझाया हुआ। प्रोप्राइटरी ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके आपको लाइसेंस लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज़, जब आप कोई अपना लैपटॉप नया परचेज़ करते हो तो उसमें विंडोज़ प्री इन, आप सोचते हो कि विंडो पहले से ही इंस्टॉल है उसमें, पर विंडोज़ के भी पैसे काटते होते हैं कम, जब जिससे आप लेते हो ना उसमें विंडोज़ के भी पैसे काटते होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन क्या होता है, लाइसेंस के बेसिक क्या होते हैं, कि कितने टाइप के आप लाइसेंस लेते हो। जिसे हमने जीपीएल लाइसेंस हमने पढ़ा था, जनरल पब्लिक लाइसेंस जिसको बोलते हैं, है ना। जी स्टैंड फॉर जीएनयू,
और पी स्टैंड फॉर पब्लिक लाइसेंस। तो एक ऐसे ऐसे टर्म्स होती हैं जो लाइसेंसिंग के ऊपर चलती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ओएस सिंगल ईयर मल्टीटास्किंग। तो ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। डेस्कटॉप क्या होता है ना, स्टार्टअप जब आप सिस्टम देखते हो उसमें डेस्कटॉप के ऊपर क्या क्या चीज़ें आपको दिखती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। फाइल फोल्डर क्या होता है, रिसाइकल बिन होता है, बूटिंग क्या होता है, डोज की कमांड कौन कौन सी होती हैं, व्हाट आर इंटरनल व्हाट आर एक्सटर्नल कमांड, ये सारी डोज की कमांड है। तो काफ़ी मतलब ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है, काफ़ी ईजी सा बेसिक सा सिलेबस है। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ऑफिस के जो टूल्स होते हैं वो आप कहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे कल को आप किसी ऑफिस में बैठेंगे तो वहाँ पे आपको ये ऑफिस चलाना आना चाहिए कि जब आप ऑफिस में कोई चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे तो वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। बाकी ऑफिस के जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू वो ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे ही जा सकते हैं। वो तो 100% श्योरिटी होती है। जिस बच्चे ने वो प्लेलिस्ट देखी है, जो जीओआईटी की प्लेलिस्ट अगर किसी बच्चे ने देखी है, अच्छे ढंग से देखी है, उसके प्रॉपर उसने नोट्स बनाए हैं, तो एग्ज़ाम में इतनी श्योरिटी है कि उसके मार्क्स 90+ आएंगे ही आएंगे, अगर किसी ने अच्छे ढंग से देखी है तो। देन हमारे पास वही जो बेसिक टेबल स्प्लिट प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर एक्सेल में भी वही सेम चीज़ें, एक्सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पावर पॉइंट में वही सारी चीज़ें हैं। देन हमारे पास इंटरनेट और नेटवर्किंग में डेफिनेशंस क्या होती है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट क्या होती है ना। बाकी इसके अलावा वर्ल्ड वाइड वेब, वेब ब्राउज़र, ये सारे क्या होते हैं, पॉपुलर हमारे पास ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं, यूआरएल क्या होता है, एचटीटीपी क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। जिस जो जो बच्चे ने अगर सीरीज़ वगैरह देखी है तो उनको पता है ये सर आपने सारे टॉपिक कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन किए हुए हैं। सर्च इंजन्स क्या होते हैं, है ना, सोशल मीडियाज़ क्या होते हैं, बाकी टाइप ऑफ सर्च इंजन हमारे पास क्या हो सकते हैं, लैन वैन मैन, है ना, टाइप ऑफ डिवाइसेस, राउटर मैंने बताया था आपको। एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके पास लेयर 3 ऑफ ओएसआई मॉडल के ऊपर काम करता है। मॉडम हमने देखा था, मॉडुलेशन डिमॉडुलेशन का डिवाइड काम करता है। ये सर हमारे पास मॉडम हमारा लेयर 1 का डिवाइस है, लेयर 1 जो हमारे पास फिजिकल लेयर होती है। तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए हुए हैं। देन हमारे पास साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल लिटरेसी की, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, वॉर्म क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, व्हाट आर एंटीवायरस, क्या उनका मतलब होता है, कितने टाइप के हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं, व्हाट इज द फायरवॉल, फायरवॉल क्या करता है, ये बेसिकली अनऑथराइज्ड जो एक्सेस होता है उसको ब्लॉक करने का काम करता है, या फिर अनऑथराइज्ड जो पैकेट्स होती हैं उनको ब्लॉक करने का या फिर फिल्टर करने का काम कौन करता है, वो फायरवॉल करता है। दीज आर ऑफ टू टाइप, एक आता है सॉफ्टवेयर के बिहाफ पे आप इम्प्लीमेंट करते हो, दूसरा आता है हार्डवेयर के बिहाफ पे आप इम्प्लीमेंट करते हो। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। साइबर क्राइम भी हमने देखा है। बाकी सेफ इंटरनेट ब्राउजिंग की प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, ये सारी जो मतलब जो बेसिक क्लासेस में बताई जाती हैं वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे नंबर सिस्टम, ये हमने डिस्कस किया था। नंबर सिस्टम क्या होता है, जो हमारे पास जैसे 0 1 2 3 हम देखते हैं जिसका बेस 10 आता है, वो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम आता है। बाइनरी का 2 आता है हमारे पास, बेस या रेडिक्स वैल्यू। ऑक्टल का वैसे हमारे पास 8 आता है। हेक्साडेसिमल का हमारे पास 16 आता है। और बाकी इनमें हमने कन्वर्जन देखनी है। कन्वर्जन इन द सेंस जैसे आप बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करोगे, या फिर डेसिमल टू बाइनरी आप कैसे कन्वर्ट करोगे, वैसे आप बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे आप कन्वर्ट करोगे। तो वो सारी कन्वर्जन यहाँ पे पूछे हैं। अस्काई कोड कितने बिट का होता है बेटा, ये आपका 7 बिट का कोड होता है। जो आपका इसके लेटेस्ट इसके आगे का वर्जन है उसको हम बोलते हैं अस्काई 8। ये हमारे पास कितने बिट का था, हमारे पास 8 बिट का हमारे पास कोड होता है। ये सारे बेसिक टर्म्स हैं। बाकी डीबीएमएस में क्या क्या टॉपिक्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे, पर्पस क्या होता है, डीबीएमएस के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं। इसमें कंपेयर किया गया कि आपका पुराना जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था और डीबीएमएस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जब आपका फाइल सिस्टम है वो एक तरीके से उसमें ना आपको हर एक जो चीज़ है उसको एक मतलब सीक्वेंस वे में लिखना पड़ता है। अगर उसको आप सीक्वेंस्ड वे में नहीं लिखेंगे तब क्या होता है, आपको उसको ढूँढने में काफ़ी दिक्कत आ जाती है। और डीबीएमएस में ऐसा कुछ नहीं है। डीबीएमएस में जो भी आपको डाटा ढूँढना है, वो डाटा डीबीएमएस ऑटोमैटिकली क्या करता है, उसको एक अच्छे स्ट्रक्चर की वे में रखता है, ताकि जब भी आप उस डाटा के बारे में डिमांड करो, वो डाटा आपको मतलब एक ही चुटकी में वो आपको डाटा मिल जाए। तो ये काम करता है हमारे पास डीबीएमएस। बाकी डाटा इंडिपेंडेंस होता है, लॉजिकल एंड फिजिकल, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, 3 टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं हम डीबीएमएस का। वही यहाँ पे लिखा है कि डाटा डिपेंडेंसी क्या होती है। 3 लेवल आर्किटेक्चर, वही जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। उसी के अंदर हमारे पास आते हैं लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा, ये सारे टर्म्स वहीं पे आते हैं। एंटिटी क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। टप्पल क्या होती है, एक हमारे पास किसी पर्सन का रिकॉर्ड, टोटल रिकॉर्ड, उसको टप्पल बोलते हैं। टप्पल को ही हम क्या बोलते हैं, रो बोल देते हैं। एट्रीब्यूट आ जाते हैं हमारे पास, इसके अलावा डोमेन आ जाते हैं, है ना, इसके बाद डिग्री आ जाती है, कार्डिनलिटी आ जाती है। ये सारे हमारे एसक्यूएल के हमारे पास क्या है बेसिकली टॉपिक्स हैं, इनको भी आपने देखना है। इसके अलावा हमारे पास वेब टेक्नोलॉजी में क्या क्या टॉपिक हैं, एचटीएमएल का जो बेसिक कैसे आप प्रोग्राम लिखते हो, हेडिंग क्या होते हैं,
टेक्स्ट के स्टाइल क्या क्या होते हैं, लिस्ट कौन कौन से होते हैं, ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट, फिर कैसे आप फोटो ऐड करते हैं, कैसे आप टेबल क्रिएट करते हैं, हाइपरलिंक कितने टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल हाइपरलिंक से आप क्या समझते हो, फॉरम टैग क्या होता है और इसके फॉरम टैग के जो भी एलिमेंट होते हैं, क्योंकि फॉरम टैग क्या होता है, जब भी आप कोई देखते हो ना, आप वेब पेज देखते हो उसके अंदर आपको कोई फॉरम बना होता है, तो जो ये पूरा पूरा फॉरम बना होता है ये कैसे बना होता है, तो इसमें कौन कौन से टैग हम यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। फिर आपके पास ये तो आ गया जब आप वेबसाइट को एक तरीके से ढांचा देते हो, स्ट्रक्चर करते हो। अब एक होता है आपके पास जिसको आप क्या बोलते हो, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, है ना, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आप इसको बोलते हो, पीएचपी को। तो पीएचपी को हमने पता नहीं कितने बार डिस्कस किया हुआ है कि पीएचपी के फाउंडर कौन है, कभी हमारे पास आई थी ना, ये सारे बेसिक जो भी बच्चे भी पढ़ रहे हैं जो डेली क्लास लगा रहे हैं उनको तो ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे ही रट गई होंगी, याद हो गई होंगी सारी की सारी। इसमें क्या क्या टूल्स आते हैं, किस टाइप की मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट पड़ती है, जब आपको अपना पीएचपी में कोई कोड लिखती है तो उसके लिए आपको एक वेब सर्वर बनाना पड़ता है। वेब सर्वर को ही हम क्या बोल देते हैं, लोकल होस्ट हम बोल देते हैं। जब आप कभी ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे या फिर अभी बुक्स में भी आप पढ़ेंगे तो आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस एडिटर कौन कौन से होते हैं जब आप पीएचपी का कोड लिखते हो, स्कोप क्या होता है पीएचपी का, उसका सिंटैक्स क्या होता है, पीएचपी में वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, किस टाइप के आप एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट किस टाइप की यूज़ करते हो, कंडीशनल स्टेटमेंट, स्विच, लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी मतलब बेसिक टाइप के क्वेश्चन हैं ये। बाकी पीएचपी में फंक्शंस का क्या 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 मतलब होता है, हर एक फंक्शन का एरेज क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, तो ये सारा आपके पास क्या है, आपका कंप्यूटर का सिलेबस है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऐड किया गया है वो मैथ का सिलेबस यहाँ पे ऐड किया गया है कि नंबर सिस्टम क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, ये सारा बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आपका सर अरिथमेटिक मैथमेटिक्स होता है वहाँ के क्वेश्चन होते हैं कि आप प्रॉफिट लॉस आप कैसे निकालते हो, लाभ हानि जिसको आप बोलते हो। नंबर सिस्टम में तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, कि जैसे जो आप फार्मूला पढ़ते हो ना, मतलब मैथ्स में जो बेसिक फार्मूला पढ़ते हो कि किसी का एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ एन नंबर, इसके अलावा मतलब जो सारी चीज़ें बनती हैं एक्स वाई जेड वो सारे आपके यहाँ पे दे रखे हैं, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रपोर्शन। देन आपका जनरल अवेयरनेस में वही दे रखा है कि जीके दे रखा है, एचपी का तो कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे इन्होंने सिंपल लिखा है। करंट अफेयर आएंगे, एवरीडे साइंस के क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ऐड होंगे, इंग्लिश के ये सारे टॉपिक उन्होंने डिटेल में दे रखे हैं। इंग्लिश में बेसिकली आपको कंप्रिहेंशन आएगा, वर्ड पावर आएगा, सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट्स आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल्स कहाँ पे यूज़ करते हैं, नंबर क्या होते हैं, कैसे आप यूटिलाइज करते हो, जेंडर, पंचुएशन, कंपैरिजन, तो ये सारा आपका इंग्लिश का सिलेबस है। वही वैसे ही सेम एज इट इज़ हिंदी में कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये सारे आपको मतलब एक बोलते हैं ना परिभाषा के आधार पर आपको ये सारे पता होने चाहिए। इसके अलावा रचना के आधार पर क्या कौन कौन से होते हैं, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ये सारे आपको पता होने चाहिए, शब्द विचार आपको ये सारे आने चाहिए। बाकी सेकंड पे उन्होंने देखा है विकारी शब्द, विकारी में आपकी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अभिकारी, इसके अलावा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, पद परिचय, शब्द शक्तियाँ, शब्द रूपांतरण, लिंग, वचन, कारक, है ना, समास समूह, ये सारे टॉपिक वहाँ पे आएंगे जब आप हिंदी की बात करते हो। तो ये काफ़ी मतलब बेसिक सा काफ़ी इजी सिलेबस है, ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है। जिन बच्चों ने मेरी सीरीज़ भी देखी होंगी ना, मैं इतनी श्योरिटी देता हूँ, जिन बच्चों ने मेरी जेवाईटी की सीरीज़ भी देखी होगी, जो मैंने शायद अभी हम 81 क्लास पे पहुँचे थे, जिसने इस सीरीज़ को भी ढंग से देखा हुआ है उसके चांसेस 90+ मार्क्स लाने की ईजी ही बन जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक हैं वो हमने वहाँ पे कवर किए हुए हैं अगर आप ध्यान से देखोगे। बाकी इसके अलावा कोई आपको लगता है कि सर हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन करनी है, कुछ करनी है, तो उसका आप सजेशन मुझे दे सकते हो नीचे। बाकी जितना आप हमारे साथ जुड़ेंगे, जितना हमें आगे एक तरीके से मोटिवेट करेंगे, उतना हम आपके लिए एफर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे ही होता है कि हम बेसिकली आए इसीलिए हैं कि मतलब ऐसे नहीं हुआ कि जैसे हमें तो पहले भी काफ़ी इसने बोला था कि आप अपना पेड कोर्स मतलब लॉन्च कर लो, ये कर लो, है ना, हम आपका कोर्स खरीद लेंगे, फिर आगे हम, क्योंकि जो बड़े बड़े चैनल्स होते हैं, फिर जो बड़े बड़े एक तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वो तो हमें सीधा ही बोलते हैं कि सर आप हमें हमारे अंडर कोचिंग दे दो और हम आपको मतलब काफ़ी अच्छी पे स्केल दे देंगे। उसके बाद क्योंकि बेसिकली होता है कि हम तो अपना कंटेंट उनको दे देंगे, फिर हमारे कंटेंट के राइट उनके पास चले जाते हैं, है ना, जिस भी आप कम संस्था के साथ जुड़ते हैं तो जो भी आपके कंटेंट के राइट होते हैं वो उनके पास चले जाते हैं। वो कल को हमें बोलें कि सर हम आपके आपके बोलने पे 100 रुपये का कोर्स दे रहे हैं बच्चों को, पर
होगा क्या, कल को मान लेते हैं वो बोलेंगे नहीं आपने हमारा एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, अब यही 100 रुपये का कोर्स हम बच्चे को मान लेते हैं 5,000 6,000 में बेचेंगे। तो उसी वजह से कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं काफ़ी, जो हमने पहले भी, मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बताई है कि काफ़ी मेल्स भी आई हैं इसके रिगार्डिंग कि सर हमें ये कर दो वो कर दो, आप हम इतना फ्री में कंटेंट अवेलेबल मत करो। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये इसको हम बोलते हैं कि एक लोएस्ट मेंटालिटी होती है लोगों की कि मतलब जो भी पर्सन्स हैं या फिर जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको जितना आप कि एजुकेशन आज के टाइम पे धंधा ही बना दिया सब लोगों ने, पर ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। हमारी यही से मेंटालिटी रही है। बाकी काफ़ी बच्चों को पता भी होगा कि हमने जब JYT आया था तो JYT की हमने टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च की थी, तो उसका भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था। तो स्टार्टिंग में हमने एक ऑफर भी रखा था कि जो स्टार्टिंग के 100 कैंडिडेट्स होंगे तो उनको हम क्या करेंगे 199 में ही पूरी जो टेस्ट सीरीज़ होगी, हमने ये बोला था कि मिनिमम आपको 10 टेस्ट वहाँ पे रखेंगे और मैक्सिमम बाद में बच्चों की डिमांड जैसी आएगी तो हम उसको बढ़ा देंगे थोड़ा, है ना। ऐसा नहीं कि हम रिस्ट्रिक्ट ही रहेंगे, हम हमेशा फ्लेक्सिबल रहने की बात करते हैं। तो जो टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च करी थी JYT की, है ना, 00, ठीक है, 26001 का था, पोस्ट कोड था उसका। स्टार्टिंग में जो हमने रेट रखा था वो 199 रखा था। किसके लिए, जो हमारे पास स्टार्टिंग में 100 कैंडिडेट्स आएंगे या फिर 100 स्टूडेंट हमारे इनरोल होंगे उसमें। तो 100 सीट्स तो काफ़ी जल्दी मतलब बुक हो गई थी, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, पर फिर भी इतनी जल्दी वो बुक हो गई है ना। ये ऐसा होता है ना कि जो बच्चे पढ़ते सभी हैं पर वो ये ना कोई दिखाता नहीं है। तो बस वैसे ही होता है कि इतनी जल्दी इनरोलमेंट होगी और इतना जल्दी हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इनरोलमेंट हो जाएगी। उसके बाद क्या था कि जिस बेसिकली कंपनी के थ्रू हम इस सॉफ्टवेयर को बना रहे थे, जहाँ पे आपका पूरा का पूरा CBT मॉड्यूल तैयार होता है, जैसे आप एक्चुअल में पेपर देते हो तो वैसे ही आपको एक इंटरफेस देखने को मिलता है। और ये आपको तब देखने को मिलेगा जब आप उसको पूरा का पूरा कंप्यूटर के ऊपर चलाओगे, या फिर फ़ोन के ऊपर भी कई बच्चे यूज़ करते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। पर जिसको पूरा एक्सपीरियंस लेना है तो वो कंप्यूटर के ऊपर भी इसको चला के देख रहा था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। जैसे हमने बच्चों से एक बार पूछा भी था कि हाँ कैसा रिस्पॉन्स है, क्या है, तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कि सर काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़, मतलब सॉरी जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है वो काफ़ी अच्छी है। और मतलब वो बोल रहे थे कि सर हमने इससे पहले भी काफ़ी कॉस्टली परचेज़ किए हुए थे। किसी भी शायद बच्चे ने बोला था कि 799 या फिर 899 कुछ ऐसे करके बोला था कि सर उसमें भी हमने 10 टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की थी किसी इंस्टीट्यूट की। पर वो टेस्ट सीरीज़ बड़ी मतलब वैसी थी जैसे वो उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे सिंपल कि व्हाट इज़ द मतलब टर्म कंप्यूटर होती है उसकी एब्रीविएशन क्या होती है। वो तो सर ऐसे थे क्वेश्चन थे उसमें, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे जो नॉर्मल 6th 7th क्लास के बच्चे भी उसको ईज़िली टैकल कर लेते हैं, है ना। तो सर वो हमें मतलब हमारे वहाँ पे पैसे वेस्ट हुए, पर जैसे हमने आपका स्टार्टिंग में मतलब 199 में ही परचेज़ कर लिया था कई बच्चों ने। तो उन बच्चों ने बोला कि सर आप इतना मतलब प्रीमियम कंटेंट या फिर इतना प्रीमियम जो क्वेश्चंस है, इतना रिसर्च करने के बाद, इतनी चीज़ें ढूँढने के बाद, है ना, उसको ऐड ऑन कर रहे हो। बाकी कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जैसे हम अपने एंड पे क्वेश्चंस तो आगे फॉरवर्ड दे देते हैं कि आप इन क्वेश्चंस को ऐड ऑन कर दो वहाँ पे अपने हमारे टेस्ट सीरीज़ में। पर वो क्या करते हैं, जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये ऑप्शन उन्होंने गलत कर दिया हुआ, तो उसको वो क्वेश्चन हमें फॉरवर्ड कर देते हैं। तो उसको हम फिर से देखते हैं कि हमने उनको जो आंसर की दी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ठीक टिक किया था कि नहीं किया था। तो जब नहीं किया होता तो हम उसको बच्चे को बता देते हैं कि हाँ ठीक है बेटा, आपने जो आंसर टिक किया था वो आपका ठीक था, वो जो कंपनी वालों ने वहाँ पे दिक्कत की है उसकी वजह से आपका एक मतलब वो ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं होती हैं कभी, मतलब जो एक दो टेस्ट सीरीज थी उसी में एक या दो, मतलब हार्डली एक ही क्वेश्चन था, दो भी नहीं थे, दो बच्चों का आया था पर क्वेश्चन वो सेम ही था। तो वहाँ पे एक ही क्वेश्चन का एरर था, तो वो उस टाइप के एरर्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं, है ना, क्योंकि इतने जब इतने बड़े सॉफ्टवेयर्स की बात होती है तो वहाँ पे छोटे मोटे एरर्स तो हो ही जाते हैं, ह्यूमन माइंड है तो वो थक जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इतना मतलब कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं कुछ ये। तो उस टाइम पे हमने 199 का लॉन्च किया था। बाकी सभी बच्चों ने बोला कि सर अब काफ़ी प्रीमियम कंटेंट है, ये सारे मतलब बच्चों के रिव्यूज़ आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। कई बार बच्चे मेल करते हैं, कई बार जो हमारी टीम होती है ना, आप सभी को वैसे पता ही होगा कि जो हमारी मेल है वो समीर हैंडल कर रहा है, तो समीर भेजता रहता है कि सर आपके लिए कुछ ये मैसेज आया, आपके लिए कुछ ये मैसेज आया। बाकी इसके अलावा कई बच्चों के कुछ कंसर्न होते हैं वो भी हमें भेज देता है कि सर ये बच्चे का कुछ कंसर्न है तो आप काइंडली इसको भी देख लो। तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए जो कंटेंट है वो अवेलेबल करने के लिए एफ़र्ट करते हैं। जितना हम एफ़र्ट करते हैं तो कई बोलते हैं कि सर मतलब आप जितना एफ़र्ट कर रहे हो उतना आपको उतनी आपकी सक्सेस नहीं है अभी तक, क्योंकि आपका जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल चैनल्स हैं उनके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और आपके काफ़ी कम हैं। तो मैंने यही बोला है स्टार्टिंग से कि हम कभी भी मतलब क्वांटिटी के ऊपर वर्क नहीं करते, हमारा मेन मोटिव होता है क्वालिटी देना।
और जिस बच्चे को क्वालिटी पता लगती है वही बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं। और क्वालिटी हमेशा, जो बच्चे क्वालिटी के साथ जुड़ते हैं वो बच्चा हमेशा क्या होता है, टॉप में ही जाते हैं। ये हमेशा अपने माइंड में याद रखना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है उसमें 90% ऑफ द स्टूडेंट्स पहले ही बाहर हो जाते हैं। जो 10% होते हैं वो होते हैं क्वालिटी वाले स्टूडेंट, जो एक्चुअल में क्वालिटी को समझते हैं और उस क्वालिटी को बढ़ते हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं, ये सारे बच्चों के ही रिव्यूज़ हैं। जो मैंने सारे आपको पॉइंट बताए ये हर एक के बच्चों के रिव्यूज़ ही हैं। बाकी कई बच्चे भी सर बोल रहे थे कि सर आपका टेस्ट सीरीज़ का काइंडली मतलब थोड़े टाइम के लिए आप थोड़ा रिड्यूस कर दो रेट, है ना, क्योंकि अभी रिसेंटली शायद 400 की ही बात हुई थी ना, पहले शायद बढ़ा दिया था रेट एक्स 199 से, रेट शायद बढ़ा दिया था 5 कितना किया था अप्रोक्सीमेट, मुझे याद नहीं अभी, क्योंकि उनने डील किया था शायद 499 कर दिया था शायद ना। तो उसके बाद फिर से कम करके 400 कर दिया गया था। तो अभी भी काफ़ी मतलब मेल्स हैं जो समीर भेजता रहता है कि सर बच्चे बोल रहे हैं कि जो आपका प्राइस है इसको थोड़ा कम कर दो। मैंने बेसिकली एक्चुअल में ये किया कि ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सॉफ्टवेयर एक्चुअल में किसी और कंपनी के द्वारा बनाया गया है, और वो क्या करते हैं, वो पर कैंडिडेट ना सर्वर चार्ज लेते हैं। वो सर्वर का जो पैसे होते हैं ना वो पर कैंडिडेट लेते हैं, उसकी वजह से कई बार तो हमें भी अपने एंड पे थोड़े बहुत पैसे उनको देने पड़ते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने आगे डील मतलब बात भी करी थी कि मतलब इतने टाइम हो गया हमने आपसे अब काम करवाया हुआ, ये किया हुआ, तो थोड़ा बहुत आप कम कर दो चार्जेस वगैरह। तो अभी जो बात होने के बाद अब लास्ट इन द एंड यही बोलूँगा मैं कि जो अभी उनके द्वारा जब लास्ट में उससे मतलब बात हुई थी टेलीकॉम पे, तो उन्होंने बोला था कि सर आपके कहने पे हम क्या कर सकते हैं, हम मैक्सिमम इसको 300 तक ही लेके जा सकते हैं। आप इससे नीचे आप बोलेंगे तो हम उससे नीचे आपकी टेस्ट सीरीज़ को नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि सर्वर के ऊपर लोड पड़ता है और उसकी वजह से मतलब होता होगा उसकी सर्वर के पैसे आजकल ज़्यादा लगते हैं। तो वो बोले थे कि सर सर्वर की वजह से हमें अपने एंड पे महंगाई मतलब महंगा पड़ता है वो फिर। तो बोलते कि सर आपके कहने पे ही हम क्या कर रहे हैं 300 तक ही कर पाएंगे, इससे लोअस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अभी भी जितने बच्चे हैं जो मतलब अब ये 300 भी मैक्सिमम ज़्यादा बच्चों को नहीं दे पाएंगे हम, तो वही रखो कि नियर अबाउट 100 या 200, ठीक है मैक्सिमम। चलो जो अभी 200 नए बच्चे ऐड ऑन होंगे कोई भी, उनके लिए रीज़नेबल प्राइस अभी 300 रहेगा सिर्फ स्टार्टिंग के। जो अभी जितने भी अभी हमारे पास जुड़े हैं अभी भी काफ़ी स्ट्रेंथ है, अब मुझे इतना आइडिया नहीं है कितने हैं। लास्ट टाइम जब मैंने शायद बात करी थी तो आई 300 या 400 प्लस थे। तो अभी भी जो बच्चे हैं जो इच्छुक हैं जो चाहते हैं कि सर हमें भी टेस्ट सीरीज़ में इनरोल होना है, टेस्ट सीरीज़ देनी है, हमें लाइव एक्सपीरियंस लेना है, क्वेश्चन वहाँ पे आपको थोड़े टफ लगेंगे। और वो क्वेश्चन टफ इसलिए लगेंगे क्योंकि उस क्वेश्चंस में ही थोड़े ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए तो वो 300 की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। और कहाँ पे मेल करना है आपको बेटा, आपको मैं मेल आईडी बता देता हूँ, ठाकुर अजय कंवर @gmail.com। ये बेसिकली हमारे पास जो हमारी बायो है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में भी इसको डाल दूंगा मेल को, टेस्ट सीरीज़ की लिंक अगर आपको लेना है तो इस पे आप मेल कर देना। वहाँ पे समीर होगा वो आपको बोल देगा कि आप कहाँ पे पेमेंट करेंगे, वो सारा उनका काम है, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाना है। और जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है जो मुझे बच्चों को देनी होती है वो मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। बाकी सिलेबस जो भी है वो ईजी है, ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है। कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है ना, तैयारी करनी है अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।